हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, खुश होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होगे, है ना? स्माइल करते रहना। वो क्या है ना, स्माइल आपको ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं और उसके बाद हम जैसे दीवाने लोग उन्हें खूबसूरती देखते ही उम्र जैसे 10 साल छोटी हो जाती है हमारी। तो प्लीज हम जैसे आशिकों के लिए खूबसूरत बने रहिए, स्माइल करते रहिए। आए हाय हाय। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल मेहता लौट आई थी और लौटने के साथ ही आंचल मेहता शो शुरू हो चुका था। रात के अंधेरे में 20 सड़क पर उस लड़की के वायरल वीडियो अब दिन में भी आकार ले चुके थे और सब आखिर चर्चा में थे। ये लड़की है कौन? अब आगे कॉलेज कैंपस। दोपहर से शाम तक के सफर की शुरुआत। आसमान में बादल घिर आए थे, मौसम बिल्कुल डरावना हो चुका था और बेंगलुरु के प्रतिष्ठित कॉलेज के स्टाफ कॉन्फ्रेंस हॉल। तेज हवा के झोंके को शीशे ने रोक रखा था, लेकिन माहौल भीतर जैसे झुलस रहा था। सभी डिपार्टमेंट के लोग एक एक कर सीटों पर आ रहे थे। प्रिंसिपल शर्मा पहले से ही मौजूद थे, माथे पर संजीदगी और भीतर कुछ छिपाए हुए। रोमा निधि के साथ अंदर आती है। निधि अब भी खुद से सिमटी हुई थी। कपड़े सादे हैं मगर आंखें बोलती नजर आती है, जैसे कुछ टल रहा था और उसे पता भी नहीं था कि क्या होने वाला था। प्रिंसिपल हॉल में नजरें घुमाते हुए, आप सबको बुलाने का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। हमारे कॉलेज में आज से एक नई भूमिका जुड़ रही है, कैंपस मैनेजर और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, जो हमारे इंटरनेशनल स्टडीज के साथ हमारे कॉलेज के पैशअप को बहुत गौर से स्टडी करेंगी और हमें हमारी खामियों से अवगत कराएंगी। और मुझे गर्व है कि यह जिम्मेदारी एक ऐसी प्रोफाइल को दी जा रही है जिनका अनुभव, ऊर्जा और दृष्टिकोण, वैसे कहूँ तो एक्सपीरियंस के मामले में तो काफ़ी कम, लेकिन टेकी कहते हैं लोग उन्हें। टेक्नोलॉजी के मामले में उनका कोई जवाब नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला सकता है उनका ये दृष्टिकोण। और इसके साथ ही एक हल्का सा ठहराव। शब्द शांत हो चुका था। रोमा देखते हुए निधि को बस शर्मा की आवाज की नकल उतार रही थी और तभी शर्मा फिर से कहते हैं, पे योर अटेंशन एंड प्लीज वेलकम मिस आंचल मेहता। कमरे में हल्की गुनगुनाहट थी, जैसे कोई रहस्य हवा में घुला हो। हर चेहरा एक्साइटेड था, जैसे किसी फिल्म के नायक की एंट्री होने वाली हो। पर एक चेहरा बिल्कुल ठहर गया था, मुट्ठियां जैसे बंद हो चुकी थी और एक ही दुआ मांग रहा था उस इंसान का दिल कि बस नाम मिलता हो, न शकल, न सूरत, न पर्सनैलिटी। लेकिन खुदा ऐसे ही कोई प्लान नहीं करता। कुछ तो उसके प्लानिंग का हिस्सा था जो आज और आने वाले दिनों में फिर से निधि को महसूस करना था। निधि, उसकी पलकें नहीं झपक रही थी, जैसे उसने किसी पुराने बिछड़े को भरी दोपहर में सामने खड़ा देख लिया हो। कमरे का दरवाजा खुलता है और ब्लैक ब्लेजर हाई बन, धीमी लेकिन स्थिर चाल, वो अंदर आई। कमरे में कुछ सेकंड के लिए साइलेंस, बिल्कुल सन्नाटा पसरा था और फिर से अचानक तालियों की गड़गड़ाहट शुरू होती है। आंचल ने उन तालियों को नहीं देखा, आंचल ने प्रिंसिपल शर्मा को नहीं देखा। आंचल बस उस कमरे में नजर घुमाती रही और सिर्फ एक चेहरे पर उसकी नजर टिक गई थी। वही चेहरा जिसे कभी उसने अपनी आंखों में सबसे भीतर पनाह दी थी, आज उसके सामने बैठा था, लेकिन उन आंखों को जैसे
उठकर आंचल को देखने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि वो नजरें अब भी आंचल पर नहीं थी। कुछ देर तक निधि को घूरने के बाद आंचल खुद को संभालते हुए मिस्टर शर्मा के पास पहुंचती है और निधि ने नजरें उठाकर पहली बार उसे देखा और बिल्कुल स्तब्ध रह गई। मान ही नहीं सकती थी वो कि ये वही आंचल मेहता है, वही अल्हड़, वही बदतमीज और वही परेशान करने वाली आंचल मेहता। चेहरे पर पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आ रहे थे। पूरे शहर में जैसे इस नाम की चर्चा होने वाली थी। कुछ तो था जो आंचल के एंट्री लेते ही उस कमरे में बदल गया था और निधि ने देखते ही जैसे किसी ने उसके सीने पर जमी हुई बर्फ को हथौड़ा मार दिया हो। चेहरा बिल्कुल भावना से इधर पर आंखें कांप रही थी और आंचल, उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहरी, बस एक पल। फिर अचानक जैसे कुछ भूले हुए संवाद की याद आ गई और उसने हल्की सी मुस्कुराहट उभारी, मगर वो मुस्कुराहट कोई मधुर स्मृति नहीं थी। वो किसी व्यंग की तरह था, एक अनकहे ताने की तरह, एक खोए हुए हक की चिंगारी की तरफ, जो निधि को आज जला भी सकता था। तभी प्रिंसिपल शर्मा फिर से कहते, लेट मी इंट्रोड्यूस मिस आंचल मेहता, आवर न्यू कैंपस मैनेजर एंड स्ट्रेटेजिक हेड फॉर द नेक्स्ट 6 months बिफोर शी ज्वाइन डायरेक्शनल ड्यूटी इन मेलबोर्न। तालियां फिर से बजती है और इस बार तालियों की गड़गड़ाहट कुछ ज्यादा ही तेज थी। रोमा जैसे आंचल को देखते ही एक्साइटेड हो गई थी, आंखों में एक गजब सी चमक थी। और इधर निधि, मानो वक्त एक पल के लिए ठहर गया था। निधि की सांसें रुक गई थी, नाम नहीं सुना, चुभ गया था, कंधे कांपते हैं। वो चेहरा उठाती है और दरवाजे के पास खड़ी आंचल को वो देखती है। वही आंखें, वही चाल, वही अकड़। आंचल धीमी गति से बेमिसाल आत्मविश्वास के साथ अंदर एंट्री लेती है और उस पर वो ब्लैक ब्लेजर जैसे किसी कयामत की तरह गिरे थे निधि के दिल पर। कभी कभी कुछ लोग कमरे में आते नहीं, उतरते हैं, जैसे तूफान उतरता है घाटियों में। पहले सन्नाटा और फिर तबाही। आंचल धीरे से मुस्कुराते हुए सबको देखती है, सिर झुकाती है और फिर Good afternoon, everybody. I believe you have already heard enough about me without knowing me. आपने मुझे बिना जाने मेरे बारे में काफ़ी कुछ सुन लिया होगा, लेकिन let me clear, आप जब मुझे जानेंगे तो मेरे बारे में I think आप ज़्यादा समझेंगे और मैं उसी दिन के इंतज़ार में हूँ। तो चलिए जान पहचान बढ़ाते हैं। वो क्या है ना, मुझे लोगों से जान पहचान बढ़ाने का बहुत शौक है और सभी जैसे उस कमरे में माहौल के ठंडा होते ही स्माइल करने लगे थे। स्टाफ की हंसी गूंज रही थी, लेकिन निधि चुप थी। आंचल की नज़र सीधे निधि पर टिकी। बस एक सेकंड, फिर वो आगे बढ़ गई। रोमा फुसफुसा कर निधि से कहती है, यही है वो मैनेजर यार, आई जस्ट लव हर पर्सनैलिटी। मैं इसे कैसे पटाऊं? कोई आइडिया हो तो दे दे, इससे पहले कि कोई और हाथ मार ले। मुझे इसे खुद का बनाना है। पर निधि कुछ नहीं कहती, बस मुट्ठियां भींची जा रही थी, होठ बंद थे और उंगलियां हल्के से कांप रही थी। आंचल अब भी सबका अभिवादन कर रही थी, सबसे बात कर रही थी। प्रिंसिपल से बात करते हुए जाने क्यों निधि चाहती थी कि वो एक बार उसकी तरफ देखे, एक बार कुछ कहे, लेकिन आंचल जैसे कंप्लीटली उसे इग्नोर करने वाली थी। और निधि बस उसे देखे जा रही थी, जैसे नजरों से गोली चला रही हो और सीधे निशाना आंचल की खोपड़ी हो।
वो धीमे कदमों से धीरे धीरे चलते हुए निधि के पास आती है। सभी की नजरें अब उन्हीं दोनों पर थी। आखिर आंचल मेहता पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। वो हल्का सा उसके चेयर के पास झुकती है। लहजे में मिठास नहीं, लेकिन औपचारिकता थी, ठंडी पर धारदार। निधि धीरे से मुस्कुराते हुए। तभी आंचल उनके और करीब आते हुए कहती है, क्या बात है, आप हमारा वेलकम नहीं करेंगे? तभी निधि जैसे खुद को संभालती है और फिर कहती है, श्योर, वेलकम मैम। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा वेलकम मैम। एक सादा वाक्य, मगर भीतर एक तूफान था। आंखों में एक अनकहा संवाद तैर रहा था और जैसे कह रहा हूँ, मैं गई थी चुपचाप, अब लौटी हूँ, मगर खामोशियाँ अब मेरी नहीं होने वाली। निधि उसकी आंखों में नहीं देखती। वो बस गर्दन झुकाकर एक धीमी सांस छोड़ती है, जैसे कोई बर्फ की चादर में दबा सब फिर से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो, फिर से अपने अंदर आत्मा को अलंकृत कर रहा हो। कुछ मुलाकातें अलविदा कहने के बाद भी जीवित रहती है, और जब वो दोबारा लौटती है तो वक्त ठहर नहीं जाता, वक्त टूट जाता है। आंचल पास खड़ी है, मगर जैसे महीनों का सारा इतिहास एक झटके में आंखों के रास्ते उतर गया था। रोमा धीरे से फुसफुसाते हुए, क्या हुआ, तू ठीक है? तू तो जैसे उसे जानती है ऐसा बिहेव कर रही है। निधि अपनी आंखें नीची करती हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं उन्हें कैसे जानूंगी? शायद कुछ लगा होगा उन्हें, इस कारण से वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। नहीं 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 नहीं, देख, तू और कोई होता ना तो मैं उसे तेरे हैंड ओवर कर देती। ये मेरे लिए रहने दे प्लीज़। वैसे भी इस कैंपस की जाने कितनी नज़रें इस पर हैं, मुझे इसका होना है। प्लीज़ मेरी हेल्प कर। निधि मुस्कुराती है, लेकिन अंदर जैसे कुछ जल गया था। सभी लोग एक एक कर हॉल से निकल रहे थे। क्लासेस ओवर होने का समय हो चुका था, लेकिन बारिश और तूफान जैसे अपने उरूज पर थी। आज तो दोनों ही जैसे हार मानने वाले नहीं थे। निधि वहीं बैठी रही कुछ देर। आंचल दूर से प्रिंसिपल शर्मा से बात करते हुए एक बार उसे देखती है, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली जाती है। कुछ मुलाकातें सज़ा नहीं होती, वो सिर्फ बयान होती है, अधूरी मगर फिर भी पूरी तरह से जिंदगी में डूबी हुई। अब शाम हो चली थी और कॉलेज की कैंटीन में चाय की खुशबू घुली हुई थी। पीले कपड़े की मेज पोस पर चाय के छींटे, आधे खाए समोसे और हंसी की फिसलती लहरें। गर्मा गर्म पराठे के बीच सुगंध फैल रही थी और बरामदे के कोने में रखे रेडियो से धीमा सा फिल्मी गाना बज रहा था। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। कैंपस के अंदर हलचल थी, हर कोने में कोई फुसफुसा रहा था। तूने देखा आज सुबह वाला वीडियो? अरे वो जो स्ट्रीट वाले स्पीच दिया किसी ने, माय गॉड, किलिंग। कहते हैं वो हमारी नई मैनेजर है। क्या आवाज़ थी यार, मैं तो फैन हो गया। बच्चे आपस में उंगलियों पर वीडियो के लिंक भेज रहे थे। स्टाफ रूम से लेकर लाइब्रेरी तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, नहीं मैम। क्लासेस के नोटिस बोर्ड पर जहाँ कल तक सिलेबस चिपका था, अब बच्चे आंचल के नाम का अनुमान लगा रहे थे। सुना है इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनका। इतनी यंग होकर इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी। मस्टिल बात कुछ तो है उनमें, जिस तरह से चलती हैं, जिस तरह से देखती हैं, कोई भी दीवाना बन जाए यार। और बाहर की एक छायादार बेंच पर रोमा और निधि बैठे थे। रोमा की टेबल पर भाप उठती चाय और उसके चेहरे पर वही पुरानी नटखट से स्माइल। निधि हल्के भूरे कार्डिगन में चुप बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान की एक शांत परत थी, वैसी जो ज्यादा सोने से नहीं, ज्यादा सोचने से आती है। रोमा चाय की चुस्की लेते हुए,
यार सच में वो जो नई मैनेजर है, क्या नाम है, आंचल, हाय रोमा, कसम से जब वो मीटिंग रूम में आई ना, लगा जैसे कोई नेटफ्लिक्स वेब सीरीज की लीड रोल चलकर आ रही हूँ। उसकी वॉक मतलब कॉन्फिडेंस ऐसे टपक रहे थे जैसे परफ्यूम नहीं, पावर छिड़का हो खुद पर उसने। और निधि निधि जैसे अब सुनना भी नहीं चाहती थी। इतना भी कुछ खास नहीं था, और तुझे बना चढ़ाकर बोलने की आदत है। एक नॉर्मल इंसान थी, नॉर्मल तरीके से आई थी, क्यों तो इतना उस पे लट्टू हो रही है? रोमा हंसते हुए, अबे तू अंधी थी क्या? वो तो ऐसे चल रही थी जैसे स्टेज उसका और हम सब बैकग्राउंड प्रॉप्स। बिल्कुल अलग टाइप की एनर्जी है यार उसमें, जैसे साइलेंस में भी बहुत कुछ कह दे। और उसकी आंखों में देखने वाला जैसे और कुछ देखना भी ना चाहे। और उसकी आवाज धीमी, कोल्ड और अंदर तक लगने वाली, जैसे आइसक्रीम खाकर सर दर्द होने लगता हो। खड़ूस लग रही थी मुझे वो, देखा नहीं कैसे जबरन आकर वेलकम मैम बुलवा कर गई है। हा हा हा। अच्छा सुन, अगर मैं लड़का होती ना तो उसे अभी के अभी प्रपोज मार देती। मतलब उसके बाल, उसके कपड़े, उसकी आंखें पूरी एस्थेटिक क्वीन वाइब्स दे रही थी। उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं। क्या कह दिया था निधि ने? मतलब मेरा मतलब देख कर लगता है वो खुद लौंडे जैसी है, उसे क्या लड़कों में इंटरेस्ट होगा? उसे देखा तूने? लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं और लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती है। वो खुद एक लड़का लग रही थी, उसे आके लड़कों में क्यों इंटरेस्ट होगा? मैंने बस अनुमान लगाया है, हो सकता है कि उन्हें लड़कों में इंटरेस्ट हो। रोमा कुछ देर बस संकेत भरी निगाहों से उसे देखती रही, जैसे संदेह तो हो चुका है। उसने जो ब्लैक ब्लेजर पहना था ना, उफ, मिनिमल परफेक्शन, बस देखती रह गई मैं। और वो हल्की सी मुस्कान, नहीं यार ये जुल्म है हम जैसे लोगों पर, लड़की के दिल में हलचल मचा दे। निधि धीरे से उसकी तरफ देखती हुई, हो गया, अब ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। सच कहूं मुझे तो क्रश हो गया उस पर, लेजिटिमेट भी है ना। तेरे ख्याल में कौन होगा उसके टाइप का इस पूरे कैंपस में? कूल हेडेड आर्टिस्ट एंड रिबल टाइप। रोमा देखती है निधि कहीं खोई हुई थी। ओए इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ तू खोई हुई है? मतलब इमेजिन कर, डेट पर जाए और वो बस शांत बैठे, आंखों से बात करे और किसी प्यारे से बच्चे जैसा मेरा ख्याल रखे, मुझे कॉफी ऑफर करे, मेरे लिए चेयर पुल करे। आए हाय मेरे ख्याल, ऐसा ऑरा होता है बहुत कम लोगों में, जैसे बहुत कुछ छुपा हो पर अट्रैक्ट करता हो। बोलती कम है पर जब बोलती है तो सब सुनते हैं, मतलब ये तो पावर मूव है उनका। तो उसे ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर रही है, वो इतनी भी खास नहीं है, गलतियां करने की आदत। क्या बोल रही है तू होश में है? कुछ भी बोल रही है? हाँ आई थिंक मुझे नींद की ज़रूरत है, मैं सच में कुछ भी बोल रही हूँ। ठीक ठाक लगी यार मुझे, उतनी प्यारी नहीं लगी, उतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे कैंपस में कोई भी टीचर उसके साथ डील कर पाएगा। अच्छा मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि हम लोग सब बेकार हैं? तो आप बताएंगे मैम उनके लायक है कौन? कोई भी नहीं। आप? अचानक से निधि की नजरें रोमा पे जा टिकी, आंखों में कुछ चमक गया था उसके, और रोमा मुस्कुराते हुए, तेरा भी दिल आया ना उस पर, तेरी भी क्रश बनी ना वो? हाँ सच बोल। और निधि नजरें झुकाते हुए, मेरी क्रश? वो पिछले 7 जन्म और अगले 7 जन्मों तक मेरी क्रश नहीं बन सकती। देखा उसे, मैं ऐसी लड़कियों को भाव तक ना दूं, और तू मुझे क्रश बनाने कह रही है उसे। तभी दूर कहीं आंचल प्रिंसिपल शर्मा के साथ जाती हुई नजर आती है, और रोमा निधि से कहती है, अच्छा पीछे मुड़ के देख और बता कि अगर कोई इंसान इस तरह से वॉक करे, इस तरह का ऑरा मेंटेन करे, तो हम जैसे सिंगल लोगों का क्या हाल हो। निधि ने पीछे मुड़कर देखा और आंचल प्रिंसिपल से बातों में मगन थी।
लेकिन जैसे किसी की नज़रों का एहसास हो आया था उसे। वो पलट कर पीछे देखती है और खुद को बचाने के लिए निधि आगे मुड़ जाती है, लेकिन तब तक आंचल जैसे ये महसूस कर चुकी थी। वो रोमा की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए उसे वेव करती है। रोमा चिल्लाती है बहुत तेज, निधि के बिल्कुल करीब होकर। क्या कर रही है, क्यों चिल्ला रही है ऐसे? अरे उसने मुझे हाय किया। ओह गॉड, मतलब मैं जाऊँ उसके पास? मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने आज आउटफिट भी सही पहना है। दीदी बता, कुछ ऐसा बता जिससे मुझे यकीन हो कि मैं सही दिख रही हूँ, मैं उसके बाद जाकर उससे बात कर सकती हूँ। कुछ भी नहीं था, तेरा वहम था। वो और हाय कर दी, वो किसी को भाव तक नहीं देती। तू तो ऐसे बोल रही जैसे तू उसे वर्षों से जानती हूँ। देख, मैं बस ये कह रही हूँ कि उस जैसी लड़कियाँ किसी को क्यों भाव देगी? उनका खुद का ऑरा इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो दूसरों के सामने बिल्कुल खुद को साबित करना चाहती है। नहीं सीरियसली, तो इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही है मैं जब भी उनकी तारीफ कर रही हूँ? अगर मैं उससे बात करने जाऊँ, कॉफ़ी पर इनवाइट करूँ, तो क्या वो हाँ कहेगी? और अब जैसे निधि के लिए ये सब सुनना आपे से बाहर था और वो तिल मिलाकर, तुझे जो करना है वो कर, मुझे क्या? रोमा चाय खत्म करते हुए, पता नहीं तू बोल कुछ रही है, तेरी आंखें कुछ और बोल रही है। जाने क्यों मुझे लग रहा है कि तू उन्हें जानती है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि वो तो फॉरेन से आई है, फिर तू उन्हें कैसे जान सकती है? कोई फेसबुक कनेक्शन? रोमा, मैडम एक काम कीजिए, क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, आपके यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो आप जाइए अपने रास्ते, मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, और प्लीज़ आप जाकर सो जाइए। हो सकता है कि सोने के बाद आपके ये उल्टे पुल्टे थॉट निकल जाए। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर तो जाकर सो जाना चाहिए। अगर वो ख्यालों में आई तो कल तो मैं कॉफ़ी के लिए पक्का पूछने वाली हूँ। फिर देखो मेरी किस्मत और देखो मेरी कोशिश। निधि उठकर वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ चली गई थी। डेस्क के कोने में बैठी निधि, कानों में ईयरफोन और मोबाइल में वही वायरल क्लिप जहाँ आंचल ने रात को नाइट शो किया था। इमोशन का तड़का, इमोशन का भेजा फ्राई, जाने कितने नामों से वो क्लिप मार्केट में घूम रही थी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पड़ी थी। आंचल कैमरे के सामने तेज, कॉन्फिडेंस और हूबहू वही लड़की जिसे कभी उसने खामोश बारिशों में देखा था। निधि मन में सोचती है, इतना सच संवर कर आज कैंपस आने की क्या जरूरत थी? कुछ भी पहन लेती और उस पर ब्लेजर डाल लिया, और सबसे मुस्कुरा कर तो ऐसी बात कर रही थी जैसे कितनी अच्छी इंसान हो। खुद से ही बड़बड़ा रही थी वो। उसकी आंखें वो वीडियो देखती है और उसकी बातों से जैसे भरने लगती है। निधि अपने माथे को किताबों पर टिकाती है, क्लिप फिर से प्ले करती है और वो टूटती जाती है। चुपचाप बेरहम आवाज दिल में सुकून की तरह उतर रही थी, लेकिन आंचल के कहे एक एक शब्द जैसे निधि को खुद के लिए ताने जैसे महसूस हो रहे थे। क्या होना था आगे, क्या बदलना था, जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खुद का बहुत ध्यान रखें। टेक केयर लवलीज।